चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन की यहाँ पर क्या क्या आ जाता है। एक इस चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इसका शुभंकर है, और इस चित्तौड़गढ़ की शुभंकर की बात करें तो शुभंकर क्या है आपका चौसिंगा, जिसके 4 सिंह होते हैं ना, ये चौसिंगा जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है। नेक्स्ट यदि हम बात करें चंबल नदी, तो चित्तौड़गढ़ से होकर के आपकी नदी बहती है, इसका नाम है चंबल नदी, और इसी के ऊपर आपका एक तो मैंने बांध बता दिया, और बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध हो गया, और एक इसी के ऊपर आपका हो गया है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। तो भैया चंबल नदी की बात करें ये भी आपके यहीं से होकर के गुजरती है। चलो आगे देखो, और यहाँ पर क्या आता है, एक यदि हम बात करें, अब यहाँ पर आ जाता है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें। अब थोड़ा सा बताना मेरे भाई जी, थोड़ी थोड़ी बातें जो है ना आप लोगों को यहीं से बतानी है। यदि पहली चीज हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, एक तो यहां से आता है कि गुरुजी इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये करवाया गया था आपके 7वीं शताब्दी में। जी हाँ, 7वीं शताब्दी के अंदर इसी चित्तौड़गढ़ में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य, और वो उनके द्वारा करवाया गया था। एक शासक था जिनका नाम था चित्रांगद मौर्य, और चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा 7वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। एक यदि हम बात करें, एक यहां से आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, ऐसा कहते हैं कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट मतलब रहने राजस्थान का सबसे बड़ा किला जिसके अंदर लोग आज भी रहते हैं, वो यहाँ पर है। दूसरे दिन हम बात करें, एक कहा जाता है कि यहाँ पर खेती की जाती है, यहाँ पर कृषि की जाती है साहब, यहाँ पर कृषि की जाती है, कि राजस्थान का दुर्ग जिसके अंदर कृषि की जाती है, और वो कौन सा आपका चित्तौड़गढ़ जहाँ पे खेती की जाती है। एक यदि हम बात करें गुरुजी ये इसकी आकृति कैसी है, तो मेरे गुरुकुल इसकी आकृति जो है ना ये आपके वहेल नुमा है, वहेल नुमा है। और एक आ जाएगा तो यह मैसा के पठार पर स्थित है, मैसा के पठार पर स्थित, ये मैसा के पठार पर स्थित है साहब। ये कहां पर स्थित है, मैसा का जो पठार है उसके ऊपर स्थित है। कमेंट्स ऑफ करके दे रखे, नहीं सब दिख रहे हैं सब। लिविंग फोर्ट राजस्थान का सिरमौर, जी हाँ, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। एक यदि हम इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें गुरुजी, और भी कुछ बातें आती हैं क्या, जी हाँ, एक यदि हम बात करें ऐसे कहते हैं कि भाई कहावत की बात आती है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। एक तो आता है कि कहावत इसके ऊपर कि गढ़ तो चित्तौड़, जी हाँ, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़ और बाकी सब क्या है गढ़ैया। जी हाँ, गढ़ तो चित्तौड़ और बाकी सब गढ़ैया। दूसरे यहाँ से आता है इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, इसके ऊपर अपना एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। और ये डाक टिकट कब जारी किया गया मेरे भाई, यदि हम बात करें तो डाक टिकट भी जारी किया गया था, और ये जारी किया गया था अगस्त 1949 के अंदर। ये आया था आपके अगस्त 1949 के अंदर, इसके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। कितने रुपए का, 1 रुपए का। तो वह नुमा आकृति आ जाती। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, एक इसे कहा है राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। वैसे राजस्थान का गौरव में मत लिखे भाई, क्योंकि यहीं पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें यहीं पर आपका एक आ जाता है, देखो ये रहा विजय स्तंभ की बात करें ये भी यहीं से आ जाता है। तो ये कुछ बातें आ जाते हैं इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर के। आधुनिक निर्माता कुंभा जी, जी है ना, ये यहां से आ जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें गुरुजी और भी है क्या, एक यहां पर आपके कुंभा स्वामी का मंदिर भी है। यदि हम बात करें यहां पर एक आ जाएगा आपके कुंभा स्वामी का मंदिर है क्या, कुंभा स्वामी मंदिर की बात करें वो भी आपके यहीं पर है। कुंभा स्वामी मंदिर की बात करें वही है। यदि हम इसी की बात करें तो आपके एक यहीं पर आ जाता है वराह मंदिर। वराह मंदिर की बात करें इसी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर एक आपका मंदिर है साहब, और कौन सा मंदिर है, वराह मंदिर की बात करें वो भी आपके यहां से आ जाएगा। एक कालिका माता का मंदिर की बात करें, जी हाँ, एक इसी के अंदर आ जाएगा आपके कालिका माता मंदिर। कालिका माता के मंदिर की बात करें तो वो भी इसी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर आ जाता है, कालिका माता का मंदिर। और ये जो कालिका माता के मंदिर की बात करें तो ये आपके सूर्य मंदिर है। इस मंदिर की बात करें तो ये कैसा मंदिर है, सूर्य मंदिर है साहब, जी है ना, ये यहां से आ जाएगा साहब। एक मोक्कल मंदिर की बात करें गुरुजी, यहीं पर आपका एक आता है मोक्कल मंदिर है क्या, मोक्कल मंदिर की बात करें, ये मोक्कल मंदिर भी इसी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर आ जाता है ना। मोक्कल मंदिर की बात करें ये भी आपके यहां से आ जाएगा जी। इसके अलावा यदि हम बात करें कुछ और भी बातें आती हैं जी, इसी के अंदर एक आपके आ जाता है फतेह प्रकाश महल। एक यहीं पर आ जाएगा आपके फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल की बात करें वो भी आपके इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। वर्तमान में इसको क्या बना दिया, संग्रहालय। एक राणा कुंभा का महल यहीं पर है, एक आपके यहाँ पर है राणा कुंभा महल। राणा कुंभा महल की बात करें तो ये भी आपके इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो एक आपके यहाँ पर आ जाता है पद्मिनी महल। पद्मिनी महल की बात करें वो भी आपके कहां पर है, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है साहब, पद्मिनी महल। और ये कहते हैं कि जो है ना एक वो जो पद्मिनी का साका भी तो यही होता है ना, तो एक आपके यहाँ पर गोरा बादल का महल भी है। यहीं पर आपके गोरा बादल का महल की बात करें, गोरा बादल का महल ये भी तो यहीं पर है। इसके अलावा यदि हम बात करें एक भामासा की हवेली, भामासा की हवेली, जी हाँ, एक आपके यहाँ पर भामासा की हवेली, भामासा की हवेली की बात करें ये भी आपके कहां पर है, इसी दुर्ग के अंदर है साहब।
एक 9 गजा पीर की मजार की बात करें, एक आपके 9 गजा पीर की मजार, 9 गजा पीर की मजार, ये भी आपके कहां पर है, इसी के अंदर है सब। एक आपके मानमोरी तालाब, जी जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो वो लिख रहा हूं, एक मानमोरी तालाब, मानमोरी तालाब की बात करें, मानमोरी तालाब ये भी आपके यहीं पर है जी। जी जी हुआ साहब, 1303 में हुआ था ना साका, जी बहुत बढ़िया भाई, है ना। और यहां पर क्या है, एक भीमलत, नमस्ते बेटा, नमस्ते भाई, नमस्ते, नमस्ते बेटा जी, है ना। तो ये कई चीजें यहां से आ जाएंगी, शाखा की भी चर्चा करेंगे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, ये बहुत सारी मोटी मोटी बातें हम लोगों ने इसके साथ पढ़ी हैं। आगे चलो जी बेटा, आगे देखो जी, यहीं पर इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक आपके क्या आ गया, फतेह प्रकाश महल, चित्तौड़गढ़ में है ना। फतेह प्रकाश महल की बात करें, वो भी आपके यहीं पर आ जाएगा जी। फतेह प्रकाश महल की बात करें, ये भी यहीं पर है। विजय स्तंभ की बात करें गुरु जी, ये भी यहीं पर है जी। विजय स्तंभ की बात करें, यहीं पर है। यदि विजय स्तंभ है ना, देखो इस विजय स्तंभ की बात करें, इसको क्या क्या कहा जाता है, विजय स्तंभ की बात करें, यही विजय स्तंभ है क्या, बताना बेटा, यही विजय स्तंभ है, आई थिंक यही आपके कीर्ति स्तंभ है, यही है ना। इसे विजय स्तंभ कहते हैं, इसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं, और इसी को एक नाम और है विष्णु स्तंभ। सही बोला क्या, विष्णु स्तंभ, बताओ दिखा, ये लाइन सही है क्या कि विजय स्तंभ, इसी विजय स्तंभ को कहा जाता है विजय स्तंभ। कला राठौड़ की छतरी भी है, जी 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 बहुत बढ़िया साहब जी, हाँ जी। चलो ले लिख देता हूं भाई, एक आपके यहां जाएगी कला राठौड़ की छतरी, लो भैया एक आप ले दी मैंने, मैंने कला राठौड़ की छतरी, बताओ दिखा, ये सही है क्या भाई जी। इसी को विजय स्तंभ कहा जाता है, इसी की बात करें इसी को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, और इसी की यदि हम बात करें एक आपके यहां से, क्या बात है, कृषि पर्यवेक्षक बन गया जी। इसी की बात करें तो इसी को विष्णु स्तंभ कहते हैं। और इसके निर्माण की बात करें कि गुरुजी अब ये जो आता है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, निर्माण, यदि हम निर्माण की बात करें तो मेरे गुरुकुल इसका निर्माण जो करवाया था ये महाराणा कुंभा ने करवाया था, है ना। ये निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने, निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने निर्माण कराया। और कब, 1437 में सारंगपुर युद्ध की विजय में इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1437 के अंदर जो आपका सारंगपुर युद्ध आता है, इस सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। जी हाँ जी भाई, चलो बहुत बढ़िया, 1437 के अंदर आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा कि सारंगपुर युद्ध था और उस सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में यहां पर निर्माण करवाया गया था जी। अच्छी बात है साहब, है ना। अब थोड़ा सा आगे चलें गुरुजी, और क्या क्या कहा जाता है भाई, इसको कुछ कहते हैं क्या। तो एक याद रखना, ये जो महल है ये आपके 9 मंजिला महल है, 9 मंजिला कह सकते हैं। ये कितना मंजिला है मेरे गुरुकुलों, 9 मंजिला है, 9 मंजिला। एक तो ये हो जाएगा साहब, कितना मंजिला है, 9 मंजिला है, एक तो यहां से आ गई। और इस 9 मंजिला में 3 मंजिला अरबी भाषा में 9 बार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा है। जो तीसरी मंजिल आती है इसमें, जो थर्ड मंजिल आती है इसमें, उसके ऊपर अरबी भाषा में, अरबी भाषा में क्या लिखा है, 9 बार। अरबी भाषा की बात करें तो अरबी भाषा में यहाँ पे क्या लिखा है, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द है, अल्लाह शब्द की बात करें ये लिखा हुआ है। इसके अलावा डाक टिकट भी आता क्या, अगस्त 1949 में, जी हाँ जी, एक आ जाएगा इसके ऊपर आपके डाक टिकट भी आ जाएगा, डाक टिकट अगस्त 1949 के अंदर डाक टिकट भी आ जाएगा साहब, जी जी अलग अलग, है ना। डाक टिकट भी आ जाएगा अलग अलग भाषा के अंदर, ऐसे डाक टिकट भी आ जाएगा, अच्छी बात है जी। और क्या कहते हैं भाई जी, एक बच्चा कह रहा है, सौरभ क्या कह रहा है सर, जी 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 9 मूर्तियों का अजायब 3 मंजिले मारता है, 9 मंजिलों पर, जी जी। एक इसको क्या कहते हैं, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर बोलते हैं क्या, इसी को कहा जाता है आपके हिंदू मूर्तियों का, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, अजायब घर, हिंदू मूर्तियों के अजायब घर के रूप में भी इसको जाना जाता है साहब, जी जी। राजस्थान पुलिस के लोगो में भी है ये, एक यदि हम बात करें ये आपका यहीं से आ जाएगा, आपका राजस्थान पुलिस का लोगो जो है ना, उसके अंदर भी राजस्थान पुलिस लोगो में शामिल किया गया, लोगो में शामिल, राजस्थान पुलिस का आप लोगो देखोगे ना, उसके अंदर भी किसको शामिल किया गया, इसी विजय स्तंभ को शामिल किया गया साहब, जी जी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी लोगो यही है, यदि आ जाए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ना अपना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बात करें, बोर्ड अजमेर का लोगों की बात करें, उस लोगों के अंदर भी क्या है आपके विजय स्तंभ की बात की जाती है साहब, ये भी याद रखना। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं,
एक इसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का क्या कहते हैं, विश्वकोश भी कहा जाता है सब। जी जी। वास्तुकार कौन थे, नापा, नापा जैता, नापा पुंजा, नापा और पुंजा है ना, जी हाँ, जैता नापा और पुंजा। वास्तुकार, वास्तुकार ये कौन थे, नापा और पुंजा। वास्तुकार कौन थे, नापा और पुंजा। जी, तो ये कुछ बातें आ जाती हैं इसके साथ। चलो आगे बढ़े। जी हाँ, आगे चलते हैं साहब जी। एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें, ये भी आपके यहां पर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें मेरे बच्चों, ये भी आपके कहां पर है, इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगा। बताओ देखा, इसकी कोई एक दो बातें कौन बताता है साहब। एक मिनट भाई। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें, देखते हैं कौन कौन क्या बताता है। एक तो इसकी बात करें, इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर, कहते हैं कि नहीं कहते, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं भाई, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। एक तो ये हो गया सब। दूसरा यदि हम बात करें कहां पर है, चंबल व ब्रह्म नदी के संगम पर स्थित है। एक आ जाएगा कि यह चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम पर है, संगम पर। तो चंबल व ब्रह्म नदी के संगम पर स्थित है और इसे कहा क्या जाता है, राजस्थान का वेलोर। तो ये भी आपके यहां से आ जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें साहब। जी जी जी, बहुत बढ़िया साहब, है ना। और एक बच्चे ने कमेंट्स करके कहा कि सर कर्नल जेम्स टोड की बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने इसे अभेद दुर्ग कहा था, इसे अभेद दुर्ग कहा। जी हाँ, इसे अभेद दुर्ग कहा। हो गया बेटा यहां से, ओके बेटा प्रियल राठौड़। चलो आगे देखो गुजी, एक यहां पर मंदिरों की बात करें तो एक आपके यहां पर आ जाता है मीरा मंदिर, है क्या। मीरा मंदिर की बात करें तो याद रखना, एक तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये है कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है आपके मीरा का मंदिर। जी हाँ, मीरा के मंदिर। और एक आ जाएगा कि मंदिर के सामने, एक आता है कि मंदिर के सामने, मंदिर के सामने संत रैदास की छतरियां हैं, संत रैदास की छतरी। ये प्रश्न आया हुआ है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मीरा मंदिर के सामने किनकी छतरियां हैं। तो संत, संडे को होगी बेटा आपदा प्रबंधन क्लास जी, संत रैदास की छतरियां साहब जी। ये यहां से हो गया। और आगे चलो, एक यदि हम बात करें, एक समिदेश्वर महादेव मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज मंदिर की बात करें, वो भी आपके यहां से आ जाता है। यदि हम बात करें तो आपके यहां पर इस चित्तौड़गढ़ के शासक थे जिनका नाम था भोज, तो उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया, तो भोज मंदिर कह दिया, त्रिभुवन नारायण का मंदिर, ये भी आपके कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है साहब। एक यदि हम बात करें यहां पर कुंभ स्वामी मंदिर की बात करें, कुंभ स्वामी मंदिर की बात करें तो राणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण की बात करें तो आपके राणा कुंभा जो था उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसलिए कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं, उसको कुंभा स्वामी मंदिर भी कहते हैं। कुंभा के द्वारा अपने स्वामी को लेकर, भगवान को लेकर के समर्पित था जी भाई। और यदि हम बात करें एक कालिका मंदिर या सूर्य मंदिर की बात करें, ये भी आपके कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कभी जाने का मौका मिले तो उसकी भव्यता जो है ना अपने आप ही लोगों को आकर्षित करती है। जी हाँ। और आगे देखें, आवरी माता मंदिर की बात करें, एक आपके यहाँ पर आता है आवरी माता का मंदिर है साहब। और ये ऐसे कहते हैं कि इस आवरी माता के अंदर होता क्या है, तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर लकवे से पीड़ित का, लकवे का इलाज किया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि लकवे के इलाज के लिए कौन सी माता है, आवरी माता। और यदि पूछा जाए आवरी माता का मंदिर कहां पर है, तो ये भी आपके चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर है। एक यदि हम बात करें बड़ली माता के मंदिर की बात करें, जी हाँ, बड़ली माता के मंदिर की बात करें और इसे शिशु रक्षक मंदिर के रूप में जानते हैं। बड़ली माता की बात करें, इनको क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है शिशु रक्षक, इनको कहते हैं शिशु रक्षक, शिशु रक्षक माता के रूप में जानते हैं। और इसी बड़ली माता का मंदिर कहां पर है, तो श्री बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर, जवाहर नगर अकोला चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, जवाहर नगर अकोला के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ मिला आपको अकोला चित्तौड़ में। तो एक आपके यहाँ पर बड़ली माता का मंदिर है, ये कहां पर है, अकोला चित्तौड़ के अंदर है साहब। नेक्स्ट यदि हम बात करें बारडोली के शिव मंदिरों की बात करें, एक आपके यहाँ पर बारडोली के शिव मंदिर भी है साहब। और बारडोली के शिव मंदिरों की बात करें तो याद रखना, एक तो आ जाता है कि इनके निर्माण की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि भाई इनका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा, गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उनके द्वारा करवाया गया, इसीलिए इनकी शैली जो है ये गुर्जर प्रतिहार शैली के रूप में आती है। यहाँ पर 9 मंदिरों का समूह है साहब। एक आ जाएगा बारडोली के शिव मंदिरों की बात करें तो 9 मंदिर का समूह है, और 9 मंदिरों का समूह है तो किसको समर्पित है, भगवान शिव भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है। और एक बारडोली के शिव मंदिरों के बारे में आता है कि इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय, लाने का श्रेय जो है ये किसको जाता है, कर्नल जेम्स टोड को, कर्नल जेम्स टोड को। तो इनको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। तो बारडोली के अंदर 9 मंदिरों का एक समूह है और ये भगवान शिव को समर्पित है। गुर्जर प्रतिहार शैली की बात करें, वो मंदिर जो है ना ये यहां से आ जाता है साहब। तो ये आपके बारडोली के शिव मंदिरों की बात होगी जी।
जी चलो और आगे देखो, एक यदि हम बात करें सतबीसा देवरी मंदिर की बात करें, एक आपके सतबीसा देवरी मंदिर की बात करें, सतबीसा मतलब 7 और 20 27 देवरियां यहाँ पर है एक तो जगह। तो सतबीसा देवरी का मतलब है 27 देवरी है यहाँ पर, 27 देवरी, देवरी का निर्माण किया गया साहब। यहाँ पे 27 देवरियां हैं, उनका निर्माण किया गया। और एक सतबीसा देवरी मंदिर की बात करें तो ये जैन धर्म को समर्पित है। ये किससे समर्पित है? जैन धर्म से समर्पित है। और 27 देवरियां की बात करें मतलब स्थान है वो आपके यहाँ पर बनाए हैं। रीठ का दामाद, क्या बात है। जी हाँ, और यदि हम बात करें एक तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, सीधा प्रश्न है तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर है? तो ये आपके कहां पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है साहब। तुलजा भवानी का मंदिर ये भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। जी हाँ, चलो आगे देखो, एक आपके यहां पर श्रृंगार चौरी है, श्रृंगार चौरी भी यहीं पर आ जाता है साहब। जी जी, श्रृंगार चौरी का मंदिर की बात करें ये भी आपके कहां पर है? चित्तौड़ में है। एक यदि हम बात करें सांवलिया सेठ के मंदिर की बात करें, ये बड़ा फेमस है। सांवलिया सेठ के मंदिर की बात करें तो ये आपके है कहां पर? बताओ दिखा भाई, कोई बच्चा बता सकता है कि सांवलिया सेठ का मंदिर कहां पर है? जी हाँ, बताओ दिखा, सांवलिया सेठ का मंदिर कहां पर है? बताओ भाई, सांवलिया सेठ का मंदिर कहां पर है? साके भी आएंगे बेटा, आएंगे। तुलजा भवानी का मंदिर बनबीने का चित्तौड़गढ़ जिले में। जी 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 जी, हैं बताओ दिखा, सांवलिया सेठ का मंडफिया के अंदर, सही बताओ, पक्का मंडफिया में है? गलत मत कर देना यार, हैं? हाँ भाई, गलत मत कर देना। सांवलिया सेठ का मंदिर कहां पर है? मंडफिया के अंदर है। कहां पर है? मंडफिया के अंदर है। इतना साता साहब, सांवलिया सेठ का मंदिर कहां पर? मंडफिया के अंदर है। और यहां पर आपके साउंड एंड लाइट शो भी है। साउंड एंड लाइट शो की बात करें उसका भी आयोजन किया जाता है। और सांवलिया सेठ की यदि बात करें, सांवलिया सेठ की, तो इन्हें कहते क्या साहब? जी बहुत बढ़िया, सांवलिया सेठ की बात करें तो इनको क्या कहते हैं? सांवलिया सेठ एक वो आता है ना यार, एक नाम आता है, जैसे खाटू श्याम जी के लिए आता है हारे का सहारा, वैसे सांवलिया सेठ की बात करें तो जब किसी को बिजनेस वगैरह करना होता है ना तो यहाँ पर आते हैं। अफीम वाले देवता भी तो कहते हैं, ठीक है, एक तो हो जाएगा अफीम वाले देवता कह दिया मैंने, लो अफीम वाले देवता हो गए। इसके अलावा एक जो बिजनेसमैन वगैरह होता है ना वो यहाँ पर आते हैं सांवलिया सेठ के अंदर। मतलब ये बिजनेस के कारोबार की बात करें, पार्टनर की बात करें, पार्टनर की बात करें, अफीम वाले देवता तो ही है, पार्टनर के देवता, मतलब ये मांडफिया के अंदर है, साउंड एंड लाइट से अफीम वाले देवता है। और ये बिजनेस पार्टनर के रूप में जाने जाते हैं सब, बिजनेस पार्टनर के रूप में जाने जाते हैं। चलो आगे देखो, एक यदि हम बात करें, अब यहाँ पे प्रमुख मेले हैं तो एक आपके यहाँ पे जोहर मेला लगता है, जोहर मेला लगता है साहब, लगता है साहब यहाँ पे जोहर मेला। जी हाँ, एक यदि हम बात करें आपके यहाँ पे दशहरा मेला, चित्तौड़गढ़ दशहरा मेला भी लगता है साहब। दशहरा मेला सीधा सीधा पर्सन है जी। वैसे दशहरा मेला पर्सन कहाँ का है? कोटा का। एक जलजुलनी एकादश की बात करें उस दिन भी चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है। तो एक राम रावण मेले की बात करें ये भी यहाँ से आ जाता है। अब प्रमुख स्थानों की बात करें उससे पहले एक आपके यहाँ पे प्रमुख स्थानों की बात करें तो प्रमुख स्थानों में एक तो मिलता हूँ यहाँ पर पनोरमा लिख देता हूँ, पनोरमा। तो मेरे भाई इस चित्तौड़गढ़ के अंदर कुछ पनोरमा भी है क्या? कमेंट्स करो दिखा कौन कौन से पनोरमा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो संत शिरोमणि रैदास पनोरमा, एक तो आ जाएगा संत रैदास का, संत रैदास का पनोरमा, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, हाँ या ना? संत रैदास की बात करें। एक परशुराम का पनोरमा, भगवान परशुराम की बात करें, परशुराम पनोरमा, परशुराम पनोरमा, भगवान परशुराम की बात करें उनका पनोरमा, ये भी कहां पर है? आपके इसी चित्तौड़गढ़ में। बहुत अच्छी बात है सब। और बताओ दिखा, गोरा बादल का पनोरमा, एक आपके गोरा और बादल, गोरा और बादल की बात करें तो उनका पनोरमा भी यहीं पर है कि नहीं है? एक आपके यहाँ पर आ जाएगा रूपा जी कृपा जी का पनोरमा, है कि नहीं? रूपा जी और कृपा जी का पनोरमा। एक आ जाएगा आपके रूपा जी और कृपा जी की बात करें, कृपा जी का पनोरमा, ये भी आपके कहां पर है? इसी चित्तौड़गढ़ में। एक प्रमुख स्थानों की बात करें तो यहाँ पर आती है नगरी। गुरुजी नगरी क्या है? तो बेटा इसकी यदि हम बात करें, इसका नाम हुआ करता था प्राचीन नाम माध्यमिका। प्राचीन नाम की बात करें, इसको प्राचीन समय में क्या कहते थे? माध्यमिका। इसको क्या कहते थे? माध्यमिका, माध्यमिका कहते थे साहब इसको, या मध्यमिका, माध्यमिका या मध्यमिका दोनों नाम आ जाते हैं। कोई इसको मध्यमिका भी कह देता है, मध्यमिका, कोई माध्यमिका, ये कहा जाता है। और ये जो नगरी थी ये आपके सीवी जनपद की राजधानी भी कहते थे कि साहब ये सीवी जनपद की क्या है? राजधानी है, राजधानी है। नगरी की बात करें ये भी आ जाता था। जी हाँ, ये आपके यहाँ से आ जाता। नगरी की बात करें ये यहाँ से, तो नगरी पूछा था कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। प्राचीन नाम मध्यमिका था और सीवी जनपद की राजधानी चित्तौड़गढ़ में। और यदि हम बात करें मातरकुंडिया, बताया था मातरकुंडिया बांध है आपके चित्तौड़गढ़ में और इसे कहा जाता है मारवाड़ के हरिद्वार के रूप में इसको जाना जाता है। मातरकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ के हरिद्वार। और यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। जी हाँ, एक यदि हम प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो रावत जोध सिंह की बात करें, रावत जोध सिंह की बात करें, ये आपके यहाँ से आ जाता साहब। रावत जोध सिंह की बात करें, इनका संबंध भी चित्तौड़गढ़ से आता है। यदि हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो भैया इनका संबंध भी कहाँ से आता है? चित्तौड़ से आता है। क्यों आता है? इसलिए क्या रखना कि मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें, इन्होंने अपने यहाँ पर क्या की थी? एक पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने क्या था? पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी साहब। पद्मावती की बात करें तो पद्मावती की जो पूरी कहानी है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही रचित है। हाथियों का बाड़ा भी है। जी हाँ, नगरी की बात करें यहाँ पर हाथियों का बाड़ा, यहाँ पर नगरी की बात करें यहाँ पर हाथियों का बाड़ा है। जी हाँ, नगरी की बात करें यहीं पर आपका क्या है? हाथियों का बाड़ा। ले लिख दिया भैया, हाथियों का बाड़ा।
जी, तो मलिक मोहम्मद जसीन जिन्हें पद्मावत लिखी थी ना भाई, उनका यहाँ से बात की जाती है। जी जी। एक यदि हम बात करें रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की बात करें सब, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की बात करें तो ये इनकी पुस्तक आते हैं सब, है ना, इनकी पुस्तक है। ये जो रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की बात करें, ये जो है ये आपके राज्यसभा सदस्य भी रही है, ये आपके क्या रही है, राज्यसभा सदस्य भी रही है। एक इनकी पुस्तक है और कौन कौन सी है, तो इनकी पुस्तक है जिसका नाम है गजबण, मुख्य रूप से इनकी पुस्तक कौन सी है, गजबण ये पुस्तक है जो काफी पूरे विश्व की प्रसिद्ध है। जी जी। चलो आगे देखो, एक यदि हम बात करें पल्स पोलियो अभियान की बात करें, जी हाँ पल्स पोलियो अभियान, तो राज्य में सबसे पहले शुरुआत यदि आ जाए कि राज्य में शुरुआत, तो राज्य में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी, चित्तौड़ से हुई थी। एक सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करें तो जो आपके यहाँ पर जो आपके घरों के ऊपर जो सोलर प्लेट लगाने वाले लोग हैं, बेरोजगार व्यक्ति थे, उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था सूर्य मित्र कार्यक्रम। जी, हाइड्रोजन गैस पावर प्लांट रावतभाटा में। जी जी। चलो आगे देखो, एक यदि हम बात करें पन्नाधाय की पनोरमा की बात करें तो यहाँ पर पन्नाधाय का पनोरमा भी ऐसा, पन्नाधाय जो है अपने त्याग के लिए प्रसिद्ध है और उनका पनोरमा यहीं पर है। एक नटराज की प्रतिमा की बात करें, नटराज की प्रतिमा, जी हाँ नटराज की प्रतिमा, ये जो बारडोली का जो शिव मंदिर था ना, यहाँ से नटराज की प्रतिमा चोरी हो गई थी। बारडोली का जो शिव मंदिर की बात करें, वहां से नटराज की प्रतिमा चोरी हो गई थी और अब वो वापस से इंडिया में लाई जा रही है। एक आपके यहाँ पर पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल की बात करें तो मेरे भाई आपको याद है राजस्थान के, यदि हम बात करें पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल की बात करें, यदि आ जाए कि राज्य की प्रथम, मैं लिखता हूं यहां से, राज्य की प्रथम परमाणु ऊर्जा इकाई, राज्य की प्रथम परमाणु ऊर्जा इकाई, और ये परमाणु ऊर्जा इकाई की बात है, इसका नाम क्या है, राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह, राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह, और ये कहां पर है, तो रावतभाटा में। कहां पर है, रावतभाटा कहां पर है, चित्तौड़ में। तो राजस्थान का प्रथम, यदि कहें कि ये जो राजस्थान की प्रथम परमाणु ऊर्जा इकाई है, और ये आपके है देश की सेकंड है, भारत की सेकंड, देश की सेकंड है। दूसरे यहां से आता है, किसके सहयोग से निर्माण किया गया था, बताओ दिखा, किसके सहयोग से बनाएगी, ये बताओ साहब। जी जी जी, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। और इसकी स्थापना की बात करें तो बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। और यहाँ पर उत्पादन जो है ये प्रारंभ हुआ था 1973 के अंदर। यहाँ पर आपके भारी जल की बात करें, भारी जल, यहाँ से भारी जल का उत्पादन भी किया जाता है, भारी जल का उत्पादन भी होता है। और इसी राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह की बात करें, यहाँ पर यूरेनियम फ्यूल बंडल है। और राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह की बात करें तो हाल ही में नई इकाई, अब बताओ दिखा, ये कमेंट्स करके बता दो तो मान जाऊंगा तैयारी अच्छी है। हाल ही के अंदर इससे एक नई इकाई की शुरुआत हुई है। जी, करंट अफेयर्स में पढ़ा था मैंने कि हाल ही में अपने राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह की बात करें, इससे एक नई यूनिट है और वहां से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। जी, बहुत बढ़िया हो गया। तो सब रावतभाटा साहित्य चित्तौड़गढ़ चंबल नदी पर बनाया गया और ये कनाडा के सहयोग से थी, बहुत अच्छी बात है, सब ठीक हो गया। कनाडा के सहयोग से था, 1965 में था। विद्युत का उत्पादन आपके हुआ था आपके 73 में भारी जल D2O का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है साहब। हाल ही के अंदर यहाँ पर नई आ जाएगा कि नई इकाई 700 मेगावाट, ठीक है, लिख दिया। कौन सी इकाई है ये भी तो कमेंट्स करके बताओ ना। जी बताओ सर, बताओ सर, 7वीं इकाई थी, हैं? कौन सी इकाई थी, 7वीं थी या 6ठी थी, 7वीं, 7वीं इकाई पक्का है क्या, 7वीं इकाई? गुढ़ा बेकार नहीं, गुढ़ा बेकार नहीं। जी चलो, तो ये भी याद रखना।